सुप्रभात बच्चों। कल मैंने आपको कविता पढ़ाई थी चल रे बटोही, और कविता लिखनी थी, उसके शब्द अर्थ और गोपाल दास नीरज का जीवन परिचय लिखना था। सबने लिख भी लिया है। ठीक है बच्चों, आगे हम इसके आज प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है पाठ की दुनिया में नॉलेज बेस्ड ओरल क्वेश्चंस, ये डिस्कस भी किए थे। चलो फिर भी बता देती हूँ एक बार। पहला प्रश्न है, कवि किसको प्रेरणा दे रहा है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, कवि राही या राहगीर को प्रेरणा दे रहा है। बटोही मतलब होता है राही या राहगीर। ठीक है, कवि राही या राहगीर को प्रेरणा दे रहा है, दे रहे हैं। नेक्स्ट है, सूरज किसका बदन झुलसाकर आगे बढ़ता रहता है? लिखेंगे, सूरज राही का बदन झुलसाकर आगे बढ़ता रहता है। सूरज राही का बदन झुलसाकर आगे बढ़ता रहता है। फूल किनके बीच खिलते हैं? फूल हमेशा कांटों के बीच खिलते हैं। फूल हमेशा कांटों के बीच खिलते हैं। नेक्स्ट है, यह कविता किनकी रचना है? उत्तर लिखेंगे, यह कविता गोपाल दास नीरज जी की रचना है। ठीक है, ये हमारे हो गए ओरल क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हमारे, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इनके जो आंसर हैं आपको थोड़े से बड़े लिखने हैं। पहला प्रश्न है, अंतिम सांस तक मनुष्य को क्या करते रहना चाहिए? लिखेंगे, मनुष्य को अपनी अंतिम सांस तक लगातार बिना रुके बिना थके सतत रूप से गतिशील रहना चाहिए। यानी कि हमें हमेशा चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। यानी मनुष्य को गतिशील रहना चाहिए। गतिशील मनुष्य है तो जीवित है। अगर उसने गति त्याग दी यानी गतिहीन हो गया तो उसको मृत समझा जाता है। तो इसका आंसर लिखेंगे, मनुष्य को अपनी अंतिम सांस तक लगातार बिना रुके बिना थके कठिन परिश्रम करते हुए सतत रूप से गतिशील रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, ठोकर की तुलना किससे की गई है और क्यों? लिखेंगे, ठोकर की तुलना पाँव की दुल्हन से की गई है, क्योंकि ठोकर खाने के बाद ही इंसान संभलकर चलना सीखता है। ठोकर की तुलना पाँव की दुल्हन से की गई है, क्योंकि ठोकर खाने के बाद ही इंसान संभलकर चलना सीखता है। नेक्स्ट है, चलने से पैरों में छाले पड़े तब भी हमें क्या करना चाहिए? उत्तर लिखेंगे, पैरों की प्यास को छालों से बुझाने को कहा गया है, अर्थात छालों की परवाह न करते हुए हमें मंजिल के पथ पर हमेशा आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। कविता में पैरों की प्यास को छालों से बुझाने को कहा गया है, अर्थात छालों की परवाह न करते हुए मंजिल के पथ पर हमें हमेशा आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, घ है, फूल कांटों के बीच खिलकर हमें क्या संदेश देते हैं? आपको पता है जो प्यारे फूल खिलते हैं वो हमेशा कांटों के बीच खिलते हैं। तो लिखेंगे, फूल कांटों के बीच खिलकर यह संदेश देते हैं कि मुश्किलें इंसान का रास्ता नहीं रोक सकती। हमें सत्कर्म करते हुए दुनिया को अपने अच्छे कर्मों से महकाना है। फूल कांटों के बीच खिलकर यह संदेश देते हैं कि मुश्किलें कितनी भी हों इंसान का रास्ता नहीं रोक सकती। हमें अच्छे कर्म या सत्कर्म करते हुए दुनिया को अपने अच्छे कर्मों से महकाना है। अच्छे कर्मों से महकाने की प्रेरणा देते हैं। ठीक है, कवि के अनुसार मौत मरण क्या है? लिखा है कवि ने, कवि के अनुसार रुकना अर्थात गतिहीनता जो है वो मौत मरण है। जीवित वही है जो गतिशील है, और जो गतिहीन हो गया यानी कि वो मर गया। कवि के अनुसार रुकना अर्थात गतिहीनता यानी मौत मरण है। जीवित वही है जो गतिशील है। ठीक है, लास्ट है, हमारे कदम कब तक नहीं रुकने चाहिए? लास्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे कदम कब तक नहीं रुकने चाहिए? तो बेटा लिखेंगे इसका आंसर, जब तक हमें अपनी मंजिल ना मिल जाए तब तक हमारे कदम नहीं रुकने चाहिए। हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए और मंजिल को पाने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। और जब तक हमें अपनी मंजिल ना मिल जाए तब तक हमारे कदम नहीं रुकने चाहिए, नहीं थकने चाहिए। ठीक है बच्चों, क्या लिखोगे इसका आंसर? जब तक हमें हमारी मंजिल ना मिल जाए तब तक हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और मंजिल मिल जाने तक हमें
हमारे कदमों को नहीं रोकना है। ठीक है, इसको अपने शब्दों में लिखना है इसका आंसर। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न उत्तर आपको ओरल क्वेश्चन भी और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रिटन क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। ठीक है, अभी आपका यही काम है, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।